कुछ साधकों ने प्रश्न किया है कि त्रिकुटी की साधना कैसी होती है, वहाँ पहुँचने का मार्ग क्या है और वहाँ क्या अनुभव होते हैं। यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि उस अंतरतम पुकार का प्रतीक है जो आत्मा को उसके मूल की ओर लौटने को प्रेरित करती है। तो चलिए एक क्षण के लिए रुककर भीतर झांकें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ शांत हो जाता है तब भी भीतर कोई बूंद गिरती है, कोई प्रकाश झिलमिलाता है? वह कौन सी जगह है जहां मन रुकता नहीं लेकिन आत्मा सुनना चाहती है? और आज हम इसी प्रश्न को संतमत की दृष्टि से समझेंगे। त्रिकुटी क्या है, वहां तक पहुंचने की साधना कैसी है और साधक को वहां किस प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। संतमत में त्रिकुटी, जिसे त्रिवेणी भी कहा जाता है, आत्मा की आंतरिक यात्रा का एक बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह कोई कल्पनाओं की दुनिया नहीं बल्कि साक्षात वह द्वार है जहां शरीर की सीमाएं पीछे छूट जाती हैं और आत्मा सूक्ष्म लोकों की ओर अग्रसर होती है। इसे भौहों के मध्य आज्ञा चक्र के ऊपर माना गया है, वहीं जहां इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना की 3 सूक्ष्म धाराएं मिलती हैं। यही वह बिंदु है जहां साधक का चंचल मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है और भीतर की ध्वनि और प्रकाश के साथ एकता का अनुभव होता है। सुन्न समाधि गुहा घर जाई, तहाँ बिनसे त्रय गुण तिहु बाई। जब साधक इस गुफा जैसी गहराई में प्रवेश करता है, वहाँ उसे शब्द नहीं, शांति मिलती है। कोई शोर नहीं, केवल मौन की आहट सुनाई देती है। उपनिषदों ने इसे संध्या कहा है, वह मिलन बिंदु जहाँ आत्मा और परमात्मा पहली बार आमने सामने होते हैं, जैसे कोई पुरानी पहचान अचानक लौट आए। यह वह क्षण है जहां साधक जानने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, बल्कि एक चलायमान चेतना है जो किसी गहरे स्रोत से जुड़ी है। भगवद गीता में श्री कृष्ण जब कहते हैं भौहों के मध्य ध्यान लगाओ, दिशाओं की ओर न देखो, तो वह केवल योग की विधि नहीं बल्कि उस आंतरिक यात्रा की कुंजी सौंपते हैं जो आत्मा को सच्चे मिलन की ओर ले जाती है। संतमत के संत इसे 10वां द्वार की ओर पहला कदम मानते हैं, जहाँ से आत्मा आगे बढ़ती है सतलोक, अनामी और उस प्रेममयी प्रकाश की ओर जहाँ न कोई शब्द होता है, न विचार, केवल अनुभूति होती है। त्रिकुटी की यह यात्रा तभी आरंभ होती है जब साधक को अपने गुरु से दीक्षा मिलती है। जैसे कोई बीज केवल तब अंकुरित होता है जब उसे धरती का स्पर्श और सूरज की किरण मिलती है। यह साधना कोई बाहरी अभ्यास नहीं बल्कि आत्मा का वह सूक्ष्म प्रयास है जो हमें धीरे धीरे उस आंतरिक द्वार की ओर ले जाता है जहाँ परम मौन हमारी प्रतीक्षा करता है। संतमत की इस साधना की नींव 3 आत्मिक सूत्रों पर टिकी होती है: ध्यान, नाम, सिमरन और अनहद नाद। इनमें से पहला चरण है ध्यान, जिसमें साधक अपने आप से मिलना शुरू करता है, अपने भीतर उतरता है जैसे कोई गहराई में उतरता हुआ गोताखोर। ध्यान का प्रारंभिक अभ्यास बहुत सरल होता है, फिर भी सबसे कठिन, क्योंकि यह भीतर की ओर पहली बार कदम रखने जैसा है। साधकों को कहा जाता है कि किसी शांत और एकांत स्थान में स्थिर होकर बैठें, सुखासन या पद्मासन में, जहां शरीर थमा हुआ हो और मन धीरे धीरे रुकने लगे। आंखें बंद हों लेकिन अंतर्मन खुला हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो पर हृदय विनम्र। ध्यान भौहों के मध्य केंद्रित किया जाता है, वहीं जहां त्रिकुटी का द्वार खुलता है। जैसे संत कबीर जी ने गहराई से कहा है, बाहर का पट बंद कर, भीतर का पट खोल। यह पंक्ति केवल संकेत नहीं, साधना का सार है। जब हम बाहरी इंद्रियों के द्वार बंद करते हैं तभी भीतर की ज्योति झलकने लगती है। लेकिन यह मार्ग सरल नहीं। प्रारंभ में मन बिल्कुल चंचल रहता है, कभी कोई स्मृति, कभी कोई इच्छा तो कभी कोई डर हमारे ध्यान को भंग करने आता है। साधक सोचता है कि शायद मैं योग्य नहीं, शायद मेरे भीतर यह यात्रा संभव नहीं। लेकिन यही वह क्षण है जहां गुरु का दिया गया नाम, वह पवित्र मंत्र, एक डोरी बनकर हमें पकड़ लेता है। सिमरन, श्रद्धा और धैर्य के साथ जब दोहराया जाता है तो धीरे धीरे मन की लहरें शांत होने लगती हैं, जैसे कोई झील अपने आप ठहर जाती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब उस शांत झील की सतह पर एक प्रकाश झलकता है। त्रिकुटी में सूक्ष्म ज्योति के दर्शन शुरू होते हैं। कोई तारा सा चमकता है, कोई उजाला बिंदु पर टिकता है। कभी वह प्रकाश सूर्य की तरह दीप्त होता है, कभी चंद्रमा सा कोमल। यह प्रकाश कोई सपना नहीं, यह आत्मा की आंखों से दिखने वाली सच्चाई होती है।
और यह क्षण साधक को उस भरोसे की ओर ले जाता है जहाँ वह जानने लगता है, हाँ, मैं रास्ते पर हूँ और मेरा अंतर्मन अब जाग रहा है। ध्यान के इस अभ्यास के साथ जब साधक का मन थोड़ा स्थिर होता है, तब उसे अगले चरण की पुकार सुनाई देने लगती है, नाम सिमरन की। यह वह अमूल्य निधि है जो गुरु दीक्षा के समय साधक को सौंपी जाती है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को उसकी पहली भाषा सिखाती है ताकि वह संसार से नहीं, अपने घर से संवाद कर सके। यही पंच नाम, गुरु का दिया हुआ 5 शब्दों का अमृत मंत्र, त्रिकुटी की साधना की आत्मा है। ये कोई साधारण शब्द नहीं होते, ये वो ध्वनियाँ हैं जो आत्मा को शुद्ध करती हैं, उसके भीतर की धूल को साफ करती हैं और उसे धीरे धीरे नाद उस आंतरिक ध्वनि से जोड़ती हैं जो स्वयं परमात्मा का स्पंदन है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी इस सत्य को ऐसे उजागर करती है, नाम जपत सुख पावै, हरि नाम रसना बसे। जब नाम का रस हृदय में उतर जाता है, तब वह साधक को ऐसी शांति देता है जो किसी सांसारिक उपलब्धि से नहीं मिल सकती। सिमरन की विधि भी बहुत कोमल है, पर उतनी ही गहरी। इसे सिर्फ होठों से नहीं, पूरे दिल से करना होता है, जैसे आप किसी प्रिय को पुकार रहे हों, जिसे देखे जमाना बीत गया हो। हर शब्द को चेतना से अनुभव करना होता है, मानो शब्द परमात्मा से एक अटूट डोर हो जिसे पकड़कर हम उसकी ओर बढ़ रहे हों। ये पुकार केवल उच्चारण नहीं, आत्मा की पुकार होती है, जिसमें प्रेम होता है, समर्पण होता है और एक मौन का संगीत होता है। और जैसे जैसे सिमरन का अभ्यास गहराता है, वैसे वैसे मन की अशुद्धियाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगती हैं, जैसे धूप में बर्फ। साधक को लगने लगता है कि वह हल्का हो रहा है, भीतर से साफ हो रहा है, जैसे कोई कांच जिसे पहली बार धोया गया हो। यही निर्मलता उसे त्रिकुटी के सूक्ष्म लोक में प्रवेश के लिए तैयार करती है। और फिर जैसे भीतर कोई दरवाज़ा खुलता है, साधक एक अनोखी ध्वनि को सुनने लगता है, वह है अनहद नाद। यह कोई कान से सुनने वाली आवाज़ नहीं होती, यह आत्मा के अंतर में गूंजती है। इसे अनहद शब्द या नाद बिंदु कहा जाता है, एक ऐसी ध्वनि जो कभी बंद नहीं होती, जो ब्रह्मांड के जन्म से पहले भी थी और अंत के बाद भी रहेगी। संत मत में इसे सतनाम की धुन कहा गया है, वह धुन जो परम सत्य की उपस्थिति को प्रकट करती है। शुरुआत में यह नाद बहुत कोमल होता है, कभी घंटियों की हल्की झंकार, कभी किसी दूर की वीणा की झलक, जैसे कोई दूर से हमें बुला रहा हो। लेकिन जैसे जैसे साधना गहरी होती है, यह ध्वनि स्पष्ट और दिव्य रूप में बदलती जाती है, कभी बांसुरी, कभी वीणा और कभी समुद्र की गर्जना जैसी गूंज बन जाती है। यह ध्वनि केवल सुनाई नहीं देती, यह साधक को भीतर खींचती है, जैसे कोई शक्ति उसे आगे की ओर बुला रही हो, कारण और महाकारण लोकों की ओर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, अनहद शब्द वजह दिन राती, गुरमुखी नाद सुनय सच्ची बाती। यह अनहद शब्द साधक के भीतर रात दिन बजता है, और जब वह उसे सुनना शुरू करता है तो उसे संसार की सबसे सच्ची बात समझ में आने लगती है कि परमात्मा कोई बाहर की सत्ता नहीं, बल्कि भीतर की एक सतत ध्वनि है जो हमेशा से हमें पुकार रही थी। जब साधक का मन सिमरन और नाद की मधुर ध्वनि में लयबद्ध होकर स्थिर हो जाता है, तब भीतर एक नई दुनिया के दर्शन शुरू होते हैं। एक ऐसी दुनिया जो न आंखों से देखी जा सकती है, न कानों से सुनी, लेकिन जो आत्मा को पहले दिन से ही पुकार रही थी। ये वही क्षण होता है जब साधक त्रिकुटी में टिकता है, उस मौन के केंद्र में, जहाँ शरीर की हलचलें शांत हो जाती हैं और चेतना एक बिंदु पर सिमट जाती है। वहीं से शुरू होती है साक्षात्कार की वह यात्रा, जहां सब कुछ अपने भीतर घटता है, पर लगता है मानो अनंत आकाश में चल रहे हों। लेकिन यह अनुभव भी हर किसी को उसी गहराई में मिलता है जितनी उसकी साधना की निष्ठा और गुरु की कृपा होती है। जैसे कोई फूल तभी खिलता है जब धूप और जल का संतुलन हो, वैसे ही त्रिकुटी में दर्शन तभी होते हैं जब मन पूर्णतः समर्पण में स्थिर हो जाता है। सबसे पहले जो अनुभव आता है वह है प्रकाश का दर्शन। यह कोई जोरदार या चमत्कारी प्रकाश नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म, नर्म और भीतर से उठता हुआ उजाला होता है। कभी तारे की तरह टिमटिमाता, कभी किसी चमकते बिंदु की तरह झलकता, तो कभी नीले आकाश में जैसे कोई सूर्य या चंद्रमा अपनी कोमल रश्मियां बिखेर रहा हो। यह वह ज्योति है जिसे उपनिषदों में कहा गया है,
यद आत्मनि सन्नादति तद ज्योति, अर्थात जब आत्मा भीतर उतरती है तब उसे जो प्रकाश मिलता है वही उसकी पहचान बन जाता है। फिर जैसे साधना और गहराती है, कुछ साधक एक दिव्य दृश्य का अनुभव करते हैं, सहस्रदल कमल का। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि सूक्ष्म सत्य है जो त्रिकुटी में प्रकट होता है। ये कमल सुनहरे या श्वेत रंग का होता है, जिसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलती हैं और उसके केंद्र से एक तेजस्वी मगर शांतिपूर्ण प्रकाश फूटता है। यह नजारा आत्मा को बताता है कि वह अब सूक्ष्म लोक के प्रवेश द्वार पर आ चुकी है, जैसे कोई तीर्थ यात्री किसी मंदिर के दरवाजे पर खड़ा हो, भीतर से आती धूप और ध्वनि को महसूस करते हुए। कुछ साधकों को त्रिकुटी में सूर्य और चंद्रमा के दो प्रकाश पुंज दिखाई देते हैं। ये दृश्य केवल सुंदर नहीं बल्कि संकेतक होते हैं, इड्ढा और पिंगला नाड़ियों के संतुलन के। जब यह संतुलन बनता है तभी सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग खुलता है और आत्मा एक अदृश्य सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करती है, ऊपर और ऊपर, वहाँ जहाँ न समय है न दिशा, केवल मौन का संगीत और ज्योति का आलोक। और जब साधक त्रिकुटी में टिककर उस दिव्य प्रकाश में नहाया हुआ होता है, तभी भीतर से एक और अनुभव धीरे धीरे प्रकट होने लगता है, अनहद नाद का। यह कोई सामान्य ध्वनि नहीं, यह वह आंतरिक संगीत है जो जन्मों से आत्मा के साथ जुड़ा रहा है, लेकिन मन के शोर में दब गया था। अब जब वह शोर थमने लगता है तो यह अनहद नाद जैसे कोई छुपा हुआ झरना बहना शुरू करता है। यह ध्वनि बहुत मधुर होती है, स्पष्ट और भीतर तक छूने वाली। कोई घंटी सी गूंजती है, कभी बांसुरी की शीतलता, वीणा का मधुर कंपन, तो कभी मृदंग की लय और कभी समुद्र की गहराई से उठती गर्जना। ये कोई एक स्वर नहीं होता बल्कि आत्मा के साथ संवाद करने वाली एक जीवंत धारा होती है। संत रविदास जी की वाणी जैसे उस अनुभव को आंखों के सामने खींच लाती है। नाद बिंदु एक मेला, तहाँ साधक की सैर खेला। वहाँ उस अनहद ध्वनि के मेले में साधक जैसे आनंद के एक नए लोक में प्रवेश करता है। यह नाद केवल सुनाई नहीं देता, यह भीतर की चंचलता को पूर्णतः शांत कर देता है। जैसे कोई थका हुआ पंछी किसी झील के किनारे बैठकर सब कुछ भूल जाए, वैसे ही साधक भी इस ध्वनि में लयबद्ध हो जाता है। यह उसे समाधि की ओर ले जाती है, जहाँ न कोई विचार होता है न कोई कल्पना, सिर्फ मौन की गहराई होती है। और जब यह मौन गहराता है तब साधक को त्रिकुटी के पार के सूक्ष्म लोकों का अनुभव होने लगता है। ये लोग किसी सपने की तरह नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव की तरह प्रकट होते हैं। रंग बिरंगे प्रकाश, घूमते हुए मंडल और ऐसे रूप जो आंखों से नहीं केवल आत्मा से देखे जा सकते हैं। कुछ को सहस्रार का अनुभव होता है, वह सूक्ष्म लोक जिसे संतमत में अंडलोक कहते हैं। यहाँ आत्मा को सुनहरे, नीले या इंद्रधनुषी रंगों के मंडल दिखते हैं जो या तो स्थिर होते हैं या अपनी ही गति में घूमते हैं। हर रंग, हर गति आत्मा के एक विशेष स्तर को दर्शाते हैं, जैसे कोई सूक्ष्म भाषा जिसे केवल भीतर का मौन समझ पाता है। कभी कभी इन गहराइयों में साधक को गुरु का रूप भी दिखाई देता है, वह दिव्य छाया जो न तो स्वप्न है न कल्पना बल्कि जीवित उपस्थिति है। यह गुरु की कृपा का जीवंत प्रमाण है जो उस क्षण में साधक के साथ होता है, उसका मार्गदर्शन करता है, जैसे कोई दीपक अंधेरे में राह दिखाता हो। इन अनुभवों के बीच साधक के भीतर कुछ मौलिक परिवर्तन होने लगते हैं। मन अब पहले जैसा नहीं रहता। उसकी परतें जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकार छिपे थे, धीरे धीरे पिघलने लगती हैं और उस जगह अब करुणा का बीज अंकुरित होता है, प्रेम की सुगंध फैलती है और एक नम्रता हृदय को छूने लगती है। ये केवल साधना का परिणाम नहीं, आत्मा की जागृति है। साधक को अब स्पष्ट होने लगता है कि वह शरीर नहीं है, नहीं यह मन और इंद्रियां उसकी पहचान है। वह तो एक चेतन ज्योति है, एक आलोक जो सदा से था और सदा रहेगा। उपनिषदों में इसे बहुत सरलता से कहा गया है, आत्मा परमात्मा सन्नादति। जब आत्मा अपने स्रोत से मिलने लगती है तब न कुछ पूछने को रहता है न कुछ कहने को, केवल मौन बचता है और एक गहरी आत्मिक मुस्कान। इस अवस्था में साधक को समय और स्थान का भी बोध नहीं रहता। यह है शून्य समाधि, जहाँ भीतर केवल मौन होता है लेकिन वह मौन भी जीवित होता है। जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है,
सुन्न मंडल एक जोगी बैठे। उस सुन्न मंडल में बैठा हुआ वह साधक अब साधक नहीं रहता, वह खुद एक शांत गूंजता हुआ अनुभव बन जाता है, एक अंतहीन चेतना की झलक। लेकिन यह यात्रा त्रिकुटी पर आकर रुकती नहीं, यह तो बस एक पुल है, एक सुंदर पड़ाव जिसके पार अभी और भी गहराइयां हैं, और आत्मा को वहां तक जाना है जहां सब कुछ विलीन हो जाता है, नाम में, नाद में और परम मौन में। त्रिकुटी उस द्वार की चौखट है जिसके पार कारण और महाकारण लोग फैले हुए हैं। जैसे कोई नदी समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही साधक अब भंवर गुफा की ओर अग्रसर होता है, वह सूक्ष्मतम गहराई जहाँ न केवल नाद तेज और मधुर हो जाता है, बल्कि आत्मा को पहली बार सतलोक की झलक मिलने लगती है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जहाँ साधक को लगता है कि उसका अस्तित्व ही प्रेम बन गया है, जैसे हर स्पंदन परमात्मा की बाहों में विश्राम कर रहा हो। भंवर गुफा एक रहस्यमयी गहराई है जहाँ अनहद शब्द अब केवल कानों से नहीं बल्कि हर रोम से सुनाई देता है। वहाँ की ध्वनि साधक को भीतर से खींचती है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में बुला रही हो। उस क्षण आत्मा जान जाती है कि अब वह अपने घर के बिल्कुल पास है, उस सतलोक के द्वार पर खड़ी है जहाँ कोई भय नहीं, कोई प्रश्न नहीं, केवल प्रेम है और पूर्णता है। और फिर आता है वह क्षण जब आत्मा 10वां द्वार पार करती है। यह द्वार बाहर नहीं, भीतर है। यह वही बिंदु है जहां आत्मा सभी कर्मों और माया के जाल से पूर्णतः मुक्त हो जाती है। यहाँ कोई पहचान शेष नहीं रहती, न जाति, न नाम, न शरीर, न विचार, केवल आत्मा रहती है। और उसके सामने होता है सत्पुरुष, परम सत्य का, परम प्रेम का और परम आनंद का साक्षात रूप। वहाँ आत्मा का मिलन होता है अपने मूल से, जैसे कोई बूंद समुद्र में गिरती है और फिर उसे खोजा नहीं जा सकता, क्योंकि वह अब स्वयं समुद्र हो चुकी है। यह यात्रा केवल किसी विशेष साधक की नहीं, यह हम सबकी है। हर आत्मा के भीतर यह बुलाहट गूंज रही है, चलो भीतर, चलो ऊपर, चलो उस मौन की ओर जहाँ सब कुछ है और फिर भी कुछ नहीं। जब आत्मा त्रिकुटी से आगे की ओर बढ़ने लगती है, तब यह यात्रा और भी सूक्ष्म और गहन हो जाती है। लेकिन इसी के साथ रास्ते में कई प्रकार की आंतरिक और बाहरी बाधाएं भी सामने आने लगती हैं। जैसे कोई पर्वत चढ़ते समय बार बार रुक जाता है, वैसे ही साधना के मार्ग में भी मन बार बार थमना, भटकना या थक जाना चाहता है। लेकिन यह सब स्वाभाविक है, यह कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक संकेत है कि अब यात्रा गहराई की ओर जा रही है। और इन सभी बाधाओं को संतमत की सीख और गुरु की कृपा से पार किया जा सकता है। बस आवश्यकता है प्रेम, धैर्य और निरंतरता की। सबसे पहली और सामान्य बाधा है मन की चंचलता। मन विचारों, स्मृतियों और इच्छाओं के जाल में उलझा रहता है, कभी बीते हुए पलों में खो जाता है तो कभी भविष्य की कल्पनाओं में। लेकिन इसका समाधान भी उतना ही सरल और सुंदर है, नियमित नाम सिमरन। जब हम प्रेम से गुरु के दिए हुए नाम का स्मरण करते हैं तो मन धीरे धीरे थमने लगता है और गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा उस स्मरण को शक्ति में बदल देती है। कभी कभी लंबे समय तक ध्यान में बैठने से शरीर थक जाता है, पीठ में दर्द होता है या पैर सुन्न हो जाते हैं। ये शरीर की सीमाएं हैं, लेकिन इन्हें हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके सहज बना सकते हैं। आसन को आरामदायक बनाना, शुरुआत में थोड़े समय के लिए ध्यान करना और फिर धीरे धीरे समय बढ़ाना, यही इसका सरल उपाय है। फिर आती है वह सूक्ष्म बाधा जो साधक के मन में शंका और आलस्य के रूप में प्रवेश करती है। जब साधना में तुरंत कोई अनुभव न मिले तो निराशा घेर लेती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर बीज को अंकुर बनने में समय लगता है और हर साधक की यात्रा उसकी अपनी होती है। ऐसे समय में सत्संग और गुरु की कृपा हमारे लिए दीपक बन जाते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति, अर्थात अति किसी भी बात की ठीक नहीं होती। साधना में भी संतुलन जरूरी है। एक और गुप्त बाधा तब आती है जब साधक को सूक्ष्म लोकों के सुंदर दर्शन होते हैं। वे दृश्य इतने आकर्षक होते हैं कि आत्मा वहीं रुक जाना चाहती है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि वे केवल पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। उन मंडलों से आगे भी रास्ता है और वहां तक पहुंचने के लिए हमें गुरु की शिक्षाओं पर अडिग रहना होगा।
जैसे किसी बच्चे को खिलौनों से ध्यान हटाकर उसे पढ़ाई की ओर लाना होता है, वैसे ही साधक को सूक्ष्म आकर्षणों से ऊपर उठकर केवल उस सतनाम की ओर बढ़ना होता है जहां अंतिम मिलन उसका इंतजार कर रहा है। इस सूक्ष्म और प्रेमपूर्ण यात्रा में एक साधक को मार्ग की स्पष्टता उतनी ही जरूरी है जितनी उसके भीतर की प्यास। इसलिए त्रिकुटी की साधना को स्थिर और गहराई से करने के लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली मार्गदर्शन को हृदय में संजो लेना आवश्यक है। जैसे कोई सन्यासी अपनी माला को सहेज कर हर मनके को प्रेम से छूता है। सबसे पहली बात है नियमितता। ध्यान एक बार का प्रयास नहीं, यह आत्मा का दैनिक स्नान है। हर दिन एक निश्चित समय पर, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में जब सारी सृष्टि शांति में डूबी होती है, उस समय ध्यान में बैठें। यह वह घड़ी होती है जब परमात्मा की धुन सबसे स्पष्ट सुनाई देती है और आत्मा बिना किसी प्रयास के भीतर उतर जाती है। दूसरा और सबसे आवश्यक सूत्र है गुरु की शरण। यह यात्रा अकेले नहीं चल सकती, क्योंकि भीतर का मार्ग अंधकार से भरा हुआ है और केवल गुरु ही वह दीपक हैं जो हर मोड़ पर रोशनी देते हैं। संत कबीर कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिलय न मोख। यह कोई कहावत नहीं, यह जीवन का अनुभव है। जब हम गुरु में पूर्ण समर्पण के साथ जुड़ते हैं, तब रास्ता अपने आप खुलने लगता है। तीसरी बात है सात्विक जीवन। साधना केवल आंखें बंद करने से नहीं होती, यह उस जीवन शैली से भी जुड़ी होती है जो भीतर की सफाई को संभव बनाती है। सात्विक भोजन, शुद्ध विचार और प्रेमपूर्ण आचरण ही वे बीज हैं जो आत्मिक वृक्ष को पुष्पित करते हैं। साथ ही सत्संग उस जल की तरह है जो इस वृक्ष को हर दिन ताजगी देता है। भगवद गीता भी कहती है, तपः शब्द स्वर्यम सात्विकम परम, अर्थात सच्चे अर्थों में सात्विक तप वही है जो भीतर को उजला करे। और अंत में इस यात्रा का सबसे कोमल रहस्य है धैर्य और प्रेम। परमात्मा को कोई शोर नहीं बुलाता, कोई तर्क नहीं पकड़ पाता, उसे केवल प्रेम की पुकार और धैर्य की प्रतीक्षा खींचती है। कभी कभी साधक सोचता है कि कुछ हो क्यों नहीं रहा, लेकिन उसी समय भीतर कुछ बन रहा होता है, जैसे बीज जमीन के अंदर खामोशी से अंकुर फोड़ता है। और अब जब हम इस आत्मिक यात्रा के अंतिम छोर पर पहुंचते हैं, तो मन जैसे कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और भीतर एक धीमी सी थरथराहट रह जाती है, जैसे कोई प्राचीन स्मृति फिर से जाग गई हो। त्रिकुटी की साधना कोई विचारों की कल्पना नहीं, यह आत्मा की उस पुकार का उत्तर है जो जन्मों से भीतर दबी हुई थी। यह वह पवित्र पड़ाव है जहाँ साधक को पहली बार भीतर का प्रकाश दिखाई देता है, पहला नाद सुनाई देता है और दिव्यता का पहला स्पर्श महसूस होता है। यह वह क्षण होता है जब हम समझते हैं कि यह मार्ग केवल बुद्धि से नहीं चला जा सकता, यह तो हृदय के समर्पण, प्रेम की गहराई और गुरु की कृपा से ही खुलता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, एक ओंकार सतनाम। यही सतनाम वह दिव्य धागा है जो आत्मा को त्रिकुटी से आगे सतलोक तक जोड़ता है, माया से परे, समय से परे, जहाँ केवल प्रेम है, मौन है और मिलन है। प्रिय साधकों, यदि इस सत्संग ने आपके भीतर कुछ हलचल जगाई हो, कोई स्मृति, कोई प्रश्न, कोई गहरी चाह, तो उसे दबाइए मत। कृपया कमेंट में अपने प्रश्न साझा करें, हम यथाशक्ति मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे। और अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो जान लीजिए, आप केवल ज्ञान नहीं, एक सेवा में भाग ले रहे हैं, क्योंकि इस चैनल से होने वाली हर छोटी बड़ी आय जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा और भोजन में लगाई जाती है। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा कर्म किसी के जीवन में एक बड़ा प्रकाश बन सकता है। और अब अगली बार जब आप आंखें बंद करें तो भीतर उतरें, बिना जल्दबाजी के, बिना अपेक्षा के, क्योंकि उस मौन में शायद कोई धीमी सी धुन बज रही हो जो जन्मों से केवल आपको ही पुकार रही है।